मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। मित्रों, कौन व्यक्ति अपने जीवन में मनचाही इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति की कामना नहीं करता। बहुत से व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत अधिक मेहनत करते हैं, पर ज़्यादा कुछ पा नहीं पाते। जब इच्छाओं के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होते तो निराशा, दुख, पीड़ा का अनुभव होता है। अवसाद में जीना आरंभ कर देते हैं। उनके चारों ओर निराशा के बादल मंडराने लगते हैं। वह व्यक्ति निराश होकर, हताश होकर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, समाज से कट जाता है और सभी के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। मित्रों, हम आपके लिए एक अति प्राचीन एक विद्या लेके आए हैं, जिसकी की जानकारी बहुत कम लोगों तक ही सीमित रही है। यदि इसे आप समझकर नियमों का पालन करते हुए अपनाएंगे तो अपने जीवन में इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह लक्ष्य मनचाही नौकरी, जीवन साथी, विदेश यात्रा, परीक्षा का परिणाम, कुछ भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस प्राचीन मनचाही इच्छा को पूर्ण करने वाली विधि के बारे में। मित्रों, इस प्राचीन विद्या का नाम है मल्लेरीगामी विद्या। यह विद्या इस प्रकार से बनाई गई है जिससे आप अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करते हैं और उन लक्ष्यों को साकार होता हुआ देखते हैं, महसूस करते हैं। देखा जाए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक उच्चतम स्वरूप कहा जा सकता है। यह सुनने में सरल लग सकती है पर करने में कठिन हो सकती है। यह उन व्यक्तियों के लिए जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, आलसी होते हैं, बैठे बैठे दिन में सपने देखते हैं। अगर प्रयास करने को कहा जाए तो आजकल करते हैं। ये उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। मित्रों, ये विधि उन लोगों के लिए है जो अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक रहते हैं, जुनूनी होते हैं, किसी भी दशा में अपने सपनों का पीछा करते हैं, उनको पाने का प्रयास करते हैं, अधिक मेहनत करते हैं। तो मित्रों, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, पर उन सपनों को साकार कैसा किया जाए उसका तरीका नहीं जानते हैं। तो मित्रों, यह मल्लेरीगामी जो विधि है, ये तकनीक है, वो 100% काम करती है यदि आप उसको पूरा विजुअलाइज करते हैं। इस विजुअलाइजेशन तकनीक पर अनेक हीलिंग पद्धति भी काम करती हैं। तो एक तरह से यह वैज्ञानिक विधि भी है। आइए इस तकनीक को समझते हैं, इस विधि को समझते हैं और यह कैसे कार्य करती है इसके बारे में एक उदाहरण से समझते हैं। मित्रों, यदि आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और बात बात में आपके मनपसंद खाने की चीज का जिक्र हो जाए तो आप तुरंत उसके रंग, स्वाद, खुशबू को अनुभव करने लगते हैं। आप जाने अनजाने में इस तकनीक का प्रयोग कर रहे होते हैं। उस खुशबू को, उस अनुभव को, उस रंग को, स्वाद को महसूस करके आपके मुंह से पानी आने लगता है। तो जाने अनजाने आप इस विधि का प्रयोग कर रहे होते हैं, पर ज्ञान ना होने के कारण इसको कैसे प्रयोग करना चाहिए वह नहीं जान पाते हैं और इसको आप अचेतन रूप से कर पाते हैं। यही तकनीक आपको विधि में प्रयोग करनी है। इस तकनीक का प्रयोग कर आप अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रेम को पाने के लिए किसी भी मुसीबतों, बाधाओं को पार कर जाता है। उस समय उसका एकमात्र लक्ष्य अपने प्रेम को पाना होता है। ऐसा कोई खिलाड़ी या कोई भी व्यक्ति जो अपने काम के प्रति समर्पित है, जुनूनी है, उसके लिए यह विधि बड़ी आसान है और वह व्यक्ति अचेतन में इस विधि का प्रयोग करता है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी हैं, समर्पित हैं, तो एक ना एक दिन हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। वैसे तो ये विद्या सरल है, पर इसे प्रयोग करने का तरीका समझने की जरूरत है। तो आइए समझते हैं कि मल्लेरीगामी की जो तकनीक है उसको हम कैसे प्रयोग करें। इस विधि को प्रयोग करने के लिए आपको कुछ बातों को अपनाना पड़ेगा
और कुछ आदतों को छोड़ना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत की जाए। सबसे पहला जो शुरुआत करने का तरीका है वह है संकल्प। हमें संकल्प लेना पड़ेगा। सबसे पहला कार्य किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है। सपनों को पूरा करने के लिए आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। यदि आपका संकल्प अपने लक्ष्यों को पाने के प्रति दृढ़ है तो आपको अपनी मंजिल पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ भी अपने सपनों को पाने के लिए संकल्प सिद्धि करनी है। दूसरा जो विचार है, दूसरा जो तरीका है वह है सुबह जल्दी उठना। मेरुगामी विधि का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है सुबह जल्दी उठना। जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी उठना है, क्योंकि यदि आप जल्दी सुबह उठ जाते हैं और जिस मूड से आप सुबह की शुरुआत करते हैं तो बाकी पूरा दिन आपका वैसा ही गुजरने वाला होता है। सुबह का शुद्ध वातावरण आपको सकारात्मक बनाता है और सुबह जल्दी उठकर नित्य किया कर ध्यान करने के लिए आपको खुद को तैयार करना है और ध्यान करना है। सुबह का ध्यान सबसे प्रभावकारी होता है, क्योंकि आप दिन की शुरुआत कर रहे होते हैं तो ज्यादा विचार नहीं होते। अन्यथा किसी और समय ध्यान करने से पूरे दिन के विचार आपको परेशान करते हैं और ध्यान में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ध्यान सुबह के लिए करना है, सुबह के समय करना है। अब जो तीसरा चरण है वह है ध्यान करना। अब आपने खुद को शारीरिक व मानसिक रूप से ध्यान के लिए तैयार करना है। ध्यान के लिए किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठें, आंखें सहज भाव से बंद करें। अब अपने लक्ष्यों को देखने का प्रयास करें। मित्रों, एक समय पर एक ही लक्ष्य रखना है। एक निश्चित समय तक, निश्चित गिनती तक सांस भरना है और अपने लक्ष्यों को लगातार साकार भाव से उसे पूरा होते हुए विभिन्न चरणों में देखने का प्रयास करना। शुरुआत में आप जो गिनती है वो तो कम रखें, जिससे आप जल्दी उबाऊ ना हो। इस क्रिया के लिए, क्योंकि अभी शुरुआत है, धीरे धीरे अपना समय बढ़ाते जाएं। कुछ समय पश्चात आप देखेंगे धीरे धीरे स्वयं आपकी अवधि बढ़ रही है और अपने लक्ष्यों के प्रति आप अधिक दृढ़ होते जा रहे हैं। अपने लक्ष्यों को के प्रति आप अधिक सकारात्मक होते जा रहे हैं। धीरे धीरे आप उन लक्ष्यों को सजीव रूप में देखना आरंभ कर देते हैं। खुद को उन लक्ष्यों में देखना है। रंग, ध्वनि, वातावरण को महसूस करना है। मान लीजिए आपका सपना है कार लेना, तो मित्रों उस कार के रंग, उसका मॉडल के रूप हैं, जो उसकी बेनिफिट्स हैं, उन सब के बारे में देखना है। खुद को उसमें बैठा हुआ देखना है, ड्राइव करते हुए देखना है, हर फंक्शन को यूज करते हुए देखना है। उस स्थिति में खुद को ढालना है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप लक्ष्य के और अधिक समीप होते जा रहे हैं। इसके बाद की स्थिति को देखना है, अर्थात स्थिति को पाने के बाद, अपने लक्ष्यों को पाने के बाद की स्थिति को भी देखना है। यह ध्यान की क्रिया आपके अवचेतन मन में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको तैयार कर देती है, आसपास का वातावरण तैयार कर देती है, इस ब्रह्मांड को तैयार कर देती है। और निश्चित रूप से एक अवधि तक दोहराते रहने से ये आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। मित्रों, जो उसका चौथा चरण है वह है विजुअलाइजेशन, यानी देखना। बिना विजुअलाइजेशन के आप इस विधि से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जितने अच्छे तरीके से आपको चीजें विजुअलाइज होंगी, आप चीजों को विजुअलाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे, उतने ही जल्दी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। किसी भी हीलिंग पद्धति में यह क्रिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने लक्ष्यों की कल्पना करके आप अपने लक्ष्यों को वास्तविक रूप से प्राप्त कर सकते हैं।
तो आपको करना क्या है? चौथे चरण में आपको कल्पना को साकार करना, बस इतना इसी कार्य करना है और बाकी कार्य स्वतः होता जाएगा। मित्रों, विजुअलाइजेशन इस तकनीक का मुख्य आधार है। जिस सपने को लेकर आप चलना चाहते हैं, चाहे वो जीवन साथी का हो, दोस्ती का हो, पढ़ाई का हो, करियर का कोई भी लक्ष्य हो, आपने उस लक्ष्य को पाने के लिए खुद को प्रयास करते हुए देखना है, उस लक्ष्य को पाते हुए देखना है, उस लक्ष्य के बाद की स्थिति को भी देखना है। जब आप तीनों स्थिति में होते हैं तो आपका जो अवचेतन मन है वह उसको ग्रहण करने लगता है, और जब आप उसको रेगुलर करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो अवचेतन मन इस लक्ष्य को समर्पित हो जाता है और सारा वातावरण आपके अनुरूप प्रयास करता है। पांचवा चरण है मित्रों, अभ्यास। इस विधि में सफलता पाने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करते रहना। लगातार अभ्यास से, लगातार विजुअलाइजेशन से अपने निश्चित लक्ष्यों को आप निश्चित रूप से पा सकते हैं। यदि आप कुछ दिन अभ्यास करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और फिर शुरू करते हैं, तो आप पुरानी स्थिति में फिर पहुंच जाते हैं और आपको फिर से नई शुरुआत करनी पड़ती है। तो मित्रों, अभ्यास, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। और जो उसका छठा चरण है वह है आशावादी दृष्टिकोण। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि एक समय बाद हो सकता है आप इस अभ्यास को करते करते ऊब जाएं, आपको लगे कि शायद यह संभव नहीं है। ऐसी आपकी मनोस्थिति हो सकती है। यदि आप अपने लक्ष्यों के प्रति जरा भी संदेह का भाव रखते हैं तो इस क्रिया में सफलता बहुत ही मुश्किल है। आपको हमेशा आशावादी दृष्टिकोण रखना है। मित्रों, अभी हमने आपको मिलेरिकामी विद्या को कैसे प्रयोग करना है यह बताया। अब हमें यहाँ कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। जैसे किसी भी विद्या का अगर सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाए तो वो लाभ देती है, यदि दुर्भावना से इस विधि का प्रयोग किया जाए तो वो विपरीत परिणाम देती है। यह सिद्धांत मिलेरिकामी में भी यूज होता है। यदि आप गलत विचारों को अपना लक्ष्य बनाते हैं तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी गलत ही आएंगे। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको वो सुखद एहसास कराएं, पर इसकी अवधि बहुत ही कम होगी। आइए इसके दूसरे पक्ष को भी जानने और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई युवक शादी के लिए दिन रात एक खूबसूरत जीवन साथी की कल्पना करता है, पर वह उसके व्यवहार व उसकी आदतों, क्रियाकलापों के बारे में विचार नहीं करता, और यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बहुत प्रभावकारी तरीका है वो लागू हो जाता है। अब आपने मनपसंद जीवन साथी की जो कामना की थी वो पूरी हो गई। उसके बाद के जो समस्याएं हैं अब वो उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं, जैसे व्यवहार संबंधी समस्या, जो कि बहुत व्यवहारिक है, क्योंकि आपने उसके व्यवहार की कल्पना भी नहीं की थी, उसके बाद के परिणामों की कल्पना नहीं की थी। इसीलिए विधि में अपने लक्ष्यों के चुनाव के प्रति आपको बहुत सचेत रहना है, परिणामों पर विचार करना है और उसके बाद अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना है। मित्रों, कहने का आशय ये है, जब अपने लक्ष्य निर्धारित करें तो सारे परिणामों को देखना है और लक्ष्य के बाद की स्थिति को भी देखना है, तभी सही मायनों में आपकी सफलता आपको मिलनी आरंभ होगी। तो मित्रों, आज हमने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्राचीन विधि मिलेरिकामी के बारे में आपको बताया। आशा करते हैं कि आपको यह कड़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही अन्य उपयोगी वीडियो को बनाने के लिए हमारा उत्साहवर्धन करें। इसी के साथ हम आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय।